अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिका नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 के एक्सरसाइज 2.5 को मुकम्मल करेंगे। जैसे कि पहली वीडियो में ऊपर लिंक आपको शो किया जाएगा वीडियो के ऊपर। इसकी पहली वीडियो में हमने इसके 6 सवाल मुकम्मल कर लिए थे। अब इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके अगले 6 सवाल मुकम्मल करेंगे, जो इसके लास्ट 6 क्वेश्चंस हैं वो आज मुकम्मल होंगे। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो ये हम जिस बारे में बहस कर रहे हैं ये वर्ड प्रॉब्लम है, जो 2.5 एक्सरसाइज है। तो वर्ड प्रॉब्लम हम कैसे हल करेंगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक दफ़ा आप सवाल को गौर से सुन लें ताकि क्योंकि आधा जवाब जो होता है वो सवाल के अंदर ही होता है। जब आप सवाल को अच्छी तरह समझ लेंगे तो इंशाल्लाह जवाब भी आपके लिए आसान हो जाएगा। सवाल में कहते हैं वाइल ट्रेवलिंग मोना पेड 35.40 टू अ रिक्शा, 2.75 रुपीज टू अ बस एंड 4.35 टू अ टोंगा। यानी अपने जो मोना एक लड़की है वो अपने सफ़र के दौरान जो खर्चा करती है सफ़र के लिए, जिसमें 35.40 रुपये रिक्शा के लिए है और 2.75 रुपये जो बस का किराया दिया है और 4.35 रुपये टांगे का किराया दिया है। तो मालूम क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट शी हैज़ नाउ आउट ऑफ 100। उसके पास कितने पैसे बचते हैं जबकि उसके पास टोटल 100 रुपये थे। ठीक हो गया। यानी इसने टोटल खर्चा कितना किया है और इसके पास कितने पैसे थे, उसमें से कितना बचा है। पहले तो हम ये देखेंगे कि इसने टोटल खर्चा कितना किया है। ठीक है, टोटल खर्चा निकालने के बाद इसके पास जितने पैसे बचते हैं, टोटल पैसे थे, हम खर्चे को टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, चलें देखते हैं। तो इसके पास था, सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इसके पास था, मुन्ना के पास 100 रुपीज, टोटल अमाउंट 100 रुपीज। अच्छा, तो उसने मोना पेड 35.40 टू अ रिक्शा। तो पेड टू रिक्शा लिखते हैं। रिक्शे वाले को मोना ने पैसे दिए हैं 35.40 रुपीज। ठीक हो गया। पहले उसने रिक्शे को किराया दिया, उसके बाद बस का किराया, पेड टू बस इज इक्वल टू 2.75 रुपीज। उसके बाद टोंगा का किराया है, पेड टू टोंगा, इसको दिए हैं 4.35 रुपीज। ठीक है। इसने, इसके पास टोटल जो पैसे थे वो थे 100 रुपए और इसने जो खर्चे किए हैं वो रिक्शे का अलहदा है, बस का अलहदा है, टांगे का अलहदा है। ये 3 इसने किराए दिए हैं। तो हम पहले ये देखेंगे कि इसने टोटल किराया कितना दिया है। तो टोटल किराए के लिए हम लिखेंगे टोटल पेड, जो उसने पेड किए हैं, जो अदा किए हैं, कितने हैं 35.40 प्लस 2.75 प्लस 4.35। ठीक हो गया। जब इन सब को हम प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है हम देखते हैं। 35.40 2.75 4.35 550 1 कैरी दिया हमने, इसको 5 हो गया। 5 + 7 13, 13 + 3 16 पॉइंट, कैरी दिया 6 हो गया। 6 + 2 8, 8 + 4 12, 2 लगाया 1 कैरी दिया 4, यानी 42.60 रुपीस इसने टोटल क्या किया, किराया दिया सिर्फ। अभी
ये इसका किराया निकला है 100 रुपए में से ये निकालती गई है, यानी 42.60 रुपीज ये निकालती गई है। हमने भी क्या करना है, इस 100 में से इन जो किराया निकाला है उसको हमने 100 में से निकाल देना है, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा, जो उनका क्या था, असल हदफ था कि हमने मालूम करना है कि उसके पास कितने पैसे बचते हैं। तो लास्ट में इसके लिखा हुआ था फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट, यानी उसके पास कितने पैसे बचते हैं ये हमने मालूम करना है। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, ठीक हो गया। रिमेनिंग अमाउंट में पहले टोटल लिखते हैं। टोटल हमारे पास कितने थे, 100 रुपीज। उसमें से हम निकालेंगे कितने, जितना इसका टोटल पेड हुआ है, टोटल जो इसने खर्चा किया है वो हमने माइनस निकाल करना है। अब 100 में से 42.60 माइनस करें तो कितना आता है, 100 में से 42.60 माइनस करना है। और आपको पता है कि यहाँ पे पॉइंट होता है और पॉइंट के बाद जीरो होते हैं, जीरो में से जीरो माइनस किया जीरो, इस जीरो में से 6 माइनस किया नहीं होता है। यहां से कैरी दे देकर यहाँ पे पहुंचे 10 हो गए, 10 में से 6 माइनस किया 4, यहाँ पे बचे 9, 9 में से 2 माइनस किया 7, यहाँ बचे 9, 9 4 में से माइनस 9 में से 4 माइनस किया 5, 57.40 रुपीज बचते हैं इसके पास। ठीक हो गया, समझ आ गया, बहुत ही आसान सिस्टम है। टोटल पैसे कितने, टोटल किराया कितना दिया है, ये हमारे पास टोटल किराया, टोटल पैसे में से टोटल किराया माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह ये 7वें क्वेश्चन का आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। बस थोड़ा सा आप सवाल को समझ लेंगे तो आपके लिए जवाब निकालना बहुत आसान हो जाएगा। सवाल को अच्छी तरह समझ लें आप। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, द रेट ऑफ अ पीस ऑफ गिफ्ट पेपर। देखिए, एक गिफ्ट पेपर जो बाजार से बंदा खरीदता है उसकी कीमत है 0.40 पर पेपर, एक पेपर की कीमत 0.40 है। हाउ मेनी पीसेस ऑफ पेपर कैन बी परचेज बाय 78.40, यानी 78.40 में कितने पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ गिफ्ट पेपर कितना था, 0.40। ये हमारे पास टोटल अमाउंट, यानी एक गिफ्ट पेपर की कीमत ये है। अच्छा, तो हमारे पास पैसे हैं जी 78.40 रुपए, तो 78.40 के कितने पेपर मिलेंगे ये हमने मालूम करना है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, 78.40। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास आ गई, एक टोटल अमाउंट है, एक रेट है। तो आगे इन्होंने जो उनका मेन हदफ है वो लिखा हुआ है, कहते हैं हाउ मेनी पीसेस ऑफ पेपर कैन बी परचेज, इतने पैसों में से कितने पेपर खरीदेंगे। एक पेपर इतने का है, इतने के कितने पेपर मिलेंगे। तो इसमें कौन सा रूल यूज होगा, डिवाइड का रूल यूज होगा। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 78.40 में कितने पेपर मिलेंगे। तो नंबर ऑफ पेपर बॉट इन कितने में, 78.40 डिवाइड बाय 0.40। ठीक हो गया। अब इसमें ये वो वाला रूल यूज होगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं नीचे जीरो आएंगे, जैसे 78.40 ओवर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो आ गए, डिवाइड 40 ओवर 100। अब देखें, डिवाइड है, डिवाइड को हमने किसी में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब फ्रैक्शन में डिवाइड आता है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और नंबर इनवर्स कर देंगे,
ये पहले भी एक रूल आप लोगों को बताया हुआ है। तो लिखते हैं 78/40/100 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 40। 100 को 100 से काटा है, ये वाला 0 इस 0 से कट गया है, बाकी बचता है यहाँ पे सिर्फ 4, यहाँ पे बचता है 784। तो ये लास्ट दो नंबर देखें 8484, ये 4 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब ये सारे नंबर 4 पे डिवाइड होते हैं। तो 4 1 इज द 4, 4 1 इज द 4, 38, 9 इज द 36, 2 कैरी 24 हो गया, 6 इज द 24। तो हमारे पास 196 1 इज द, नीचे वाला 1 लिखा नहीं जाता। अब देखें एक पेपर 0.40 का है, हमारे पास थे 78.40 रुपीज थे। तो 78 के कितने पेपर आएंगे? 78.40 के 196 पेपर्स आएंगे। ठीक हो गया? ये सवाल इसी तरह हल करना है। उससे आगे वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, सवाल समझे। लिखा है कि 650.75 रुपीज इज द प्राइस ऑफ अ बुक। एक किताब की कीमत इतनी है, कितनी? 650 रुपए एक किताब की कीमत है। लेकिन उसको खरीदने के लिए क्या है, दो दोस्त इकट्ठे हुए हैं। तो एक दोस्त के पास कहते हैं 2 फ्रेंड हैव 325.25 एंड 296.25 रिस्पेक्टिवली। जबकि दो दोस्त हैं, दोनों के पास इतने इतने पैसे हैं, जो कि क्या है 650 से कम पड़ रहे हैं, यानी उनके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं है, दोनों के पैसे मिला के भी कम हैं। तो कहते हैं फाइंड हाउ मेनी रुपीज 2 फ्रेंड्स नीड मोर टू बाय द बुक दैट बुक। कहते हैं उस किताब को खरीदने के लिए उनको और कितने पैसों की जरूरत होगी। पहले तो किताब की कीमत है, ठीक है, वो लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9, प्राइस ऑफ द बुक इज इक्वल टू 650.75। ठीक हो गया? देखिए सवाल के हिसाब से आप लोगों ने उतार दिया। सवाल में पहले कहा था किताब की कीमत, वो हमने लिख दी। फिर लिखा 2 फ्रेंड्स के पास जो पैसे हैं हम अब वो लिखेंगे खुद ही। उन्होंने अब 2 फ्रेंड्स की बात की तो हम 2 फ्रेंड्स यहां पे लिखते हैं। फर्स्ट फ्रेंड हैज, कितने रुपए थे पहले दोस्त के पास? 325.25। सेकेंड फ्रेंड हैज 296.25। अच्छा, पहले तो किताब की कीमत इतनी बनती है, दो दोस्त हैं उनके पास इतने इतने पैसे हैं। तो पहले हम देखेंगे दोनों दोस्तों के पैसे मिला के बनते कितने हैं, ताकि हमें पता चले कि टोटल पैसे में से और कितने की जरूरत है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी इन दोनों को मिला के देखेंगे कि कितने पैसे बनते हैं। तो उसके लिए टोटल अमाउंट दे हैव, टोटल अमाउंट इनके पास कितना है, तो 325.25 प्लस 296.25। अब पॉइंट्स के पहले हम डिजिट्स को जमा करेंगे तो 5 5 10, 1 कैरी दिया, 3 प्लस 2 5 पॉइंट की जगह। फिर यूनिट को यूनिट से प्लस करेंगे, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी दिया, 10 हो गया, 10 प्लस 2 12, 1 कैरी दिया, 3 3 3 6। दोनों के पैसे मिला के बनते हैं 621 650। देखें इससे ये कम है, दोनों के पैसे मिला के भी ये कम बन गए। अब हम देखेंगे इस पर कितना ऐड करें कि 650 बन जाए, या इस पर और कितने पैसे चाहिए कि हमारे पास 650 बन जाए। ठीक है, अब लिखेंगे कितनी जरूरत है, तो हम लिखेंगे जरूरत के लिए अमाउंट दे रिक्वायर। अच्छा, फाइंड हाउ मेनी रुपीज टू फ्रेंड नीड कितनी जरूरत है, तो हम लिखेंगे अमाउंट दे रिक्वायर कितनी, 650 माइनस 6.75 माइनस 621.50।
ठीक हो गया। 650.75, 621.50, 5 में से 0 5, 7 में से 5 2, 0 में से 1 माइनस नहीं होता 10, 10 में से 1 माइनस किया 9, 4 बच गया, 4 में से 2 माइनस किया 2, 29.25 रुपीज मजीद चाहिए इनको खरीदने के लिए किताब। ठीक हो गया, समझ आ गई। बुक की टोटल कीमत इतनी, पहले दोस्त के पास इतनी, दूसरे दोस्त के पास इतनी, दोनों को मिला के इतने बनते हैं, फिर भी किताब असली किताब के पैसों से कम पड़ रहे हैं। अब इसको कितना चाहिए, तो टोटल में से इनके पास जितने पैसे हैं वो उसको निकाल दें, आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा कि उनको इतने पैसे और चाहिए किताब खरीदने के लिए। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। देखें, बाबर इज अ पेइंग गेस्ट इन अ हाउस। बाबर जो है एक घर में किराए पर रहता है। वेयर ही शेयर आर यूटिलिटी बिल्स इक्वली विद द लैंडलॉर्ड। जो क्या करता है, अपने तमाम यूटिलिटी बिल्स जो है वो उस लैंडलॉर्ड्स के साथ क्या करता है, इक्वल करता है। जो बिल आता है उसका आधा आधा होता है। ठीक हो गया, मालिक मकान के साथ। What amount will Babar pay if the electricity bill is dash, sui gas bill is dash and water bill is dash? अगर उसका बिजली का बिल, गैस का बिल और पानी का बिल इतना आए तो टोटल उस पर कितना एक्सपेंस आएगा, कितना खर्चा आएगा। ठीक है, मालूम कर लेते हैं। पहले देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, बिल कौन सा है, तो कहते हैं पहले बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी का है, बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1240.50, बिल ऑफ, यहाँ पे आप लोगों ने वही लिखने हैं, ये बिल ऑफ ही नीचे लिखना है। ये वीडियो लंबा होने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्टकट कर रहा हूँ। बिल ऑफ स्वी गैस कितना आया है, बिल ऑफ स्वी गैस 435.60, 435.60। बिल ऑफ वाटर 278.90, 278.90। तीन चीजों का बिल इसके पास आया है। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे टोटल कितना बिल आया है इसके पास। क्यों, क्योंकि हमने क्या करना है, उसने जो आधा किया है उस दूसरे बंदे के साथ, उसके लिए फिर हमें ये मालूम करना है कि टोटल कितना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टोटल बिल, टोटल बिल कितना आया जी, 1240.5 प्लस 435.60 प्लस 278.90। ठीक हो गया। अब इसको प्लस करते हैं, यूनिट यूनिट ये पॉइंट के 0 0 0 0, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20, 0 पॉइंट। अच्छा, कितना आया था 20, 20 का 2 गया जी इसके पास, 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 0 15, 1 कैरी, 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, 1 कैरी, 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, ये 1 वैसे नीचे आ गया। 91955 क्या है, टोटल बिल आया इसके पास। अब क्या करना है, इसको हाफ करना है। ठीक है, इक्वली पे द बिल, क्या करेंगे, इक्वली, इक्वली, हाँ अब इक्वली कैसे करेंगे, इसको हम हाफ करने के लिए 1/2 का फार्मूला यूज करेंगे। तो 1/2 का फार्मूला क्या आता है, 1955/2। ये पॉइंट के बाद 0 ना भी लगे मसला नहीं है।
क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती। अच्छा जी, ये हम डिवाइड कर लें तो क्या आता है, हाफ कर दें तो 2 8 इज अ सॉरी 2 9 इज 18, 1 5 नीचे आ गया, 2 7 इज 14, 1 5 नीचे आ गया, 2 7 इज 14, 1 पॉइंट लगाया 0, 2 5 इज 10। तो हमारे पास आंसर आता है 977.5 रुपीज आंसर है। बहुत सिंपल सवाल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। टोटल जो बिल आया है वो इतना आया है, टोटल बिल इतना आया है, उसने हाफ किया तो उसके पास इतना बिल आया है, इतना कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, ये भी सवाल भी आसान है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 11 की तरफ। 11 सवाल में कहते हैं द प्राइस ऑफ अ केमिकल ऑफ 16 kg वेट इज 1429.60। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 11.4 kg? एक केमिकल है 16 kg का केमिकल है, जिस 16 kg का केमिकल, उसकी कीमत है 1429.60 रुपए। कितने? 16 kg का। लेकिन 11 kg का कितना बनता है? ठीक हो गया। प्राइस ऑफ 16 kg केमिकल हम पहले मालूम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। प्राइस ऑफ 16 kg केमिकल कितना है? 1429.60। अच्छा, ये केमिकल की कीमत हो गई। तो हम अब मालूम करेंगे 1 kg केमिकल की कीमत कितनी है। प्राइस ऑफ 1 kg केमिकल इज 1429.60 डिवाइड बाय 16। ठीक हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे, ये यूं कर लें, वो सिस्टम हम करते हैं 16। ठीक है, दो डिजिट्स हैं, दो डिजिट्स को देखें, ये छोटा है तो साथ वाले मिलाएंगे 142। अब 142, अब देखें 16 कितना 142 होता है, तो हम यहाँ कर लेते हैं 16 8 जा 8 6 48, 8 1 is 8 plus 4 12, ये करीब पड़ता है 8 is 128। अच्छा, तो 2 में से 8 माइनस नहीं होता, कैरी दिए 12, 12 में से 8 माइनस किया 4, 3 में से 1 माइनस किया 1 14। अब ये फिर छोटा हो गया, इसको भी साथ मिला लें। ठीक हो गया। तो 16 कितना 149 आता है, 8 किया तो 28 आया, तो हम इसको 9 से करके देखते हैं। 9 6 is 54, 9 1 is 9 plus 4 14, 144। ठीक हो गया, 9 is 144। तो 9 में से 4 माइनस किया 5.6 56 पॉइंट के साथ। अब जब पॉइंट आता है तो हम भी पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट। अब 56 16 3 से करके देखते हैं। 6 3 is 18, 3 1 is 3 plus 4 48। ठीक है, 48 कितना 3 जा 6 में से 8 माइनस नहीं होता, 16 में से 8 माइनस किया 8। अब 0 16 कितना 0 होता है 5 इज 5 6 इज 30, 5 is 5 plus 3 8, यानी कि 5 is 80। तो हमारे पास कितना है 89.35। अच्छा देखिए, एक ये तो हो गया हमारे पास 16 kg की कीमत, ये हो गई 1 kg की कीमत। अब हमें कितने kg मालूम करना है, यहाँ पे लिखा होता है 11.4 kg की कीमत कितनी बनती है। हम लिखेंगे प्राइस ऑफ द कितनी, प्राइस ऑफ 11.4 kg केमिकल
इज कितना है, टोटल हमारे पास 149, तो यहाँ पे 89, हाँ 89.35 मल्टीप्लाई बाय 11.4। ये 1 किलो की कीमत है, तो 11 किलो की कितनी कीमत होगी, तो ये हम मालूम करते हैं यहाँ पे साइड पे। $89.35, 11.4, 4 5 is 20, 4 3 is 12, 14, 1 carry, 4 9 is 36 plus 37, 4 8 is 32 plus 3 35, 5 3 9 8, 1 5 is 5 3 9 8, 0 4 5 9, 7 3 10, 10 plus 5 15, 6 6 plus 9 15, 16 17 18, 4 4 plus 8 12, 12 plus 9 21, 10। अच्छा, तो देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 2, इस पॉइंट के बाद 1, टोटल 3 हो गए, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाते हैं तो कितना है 1018, 1018.590, 1018.590। ये क्या है, 1 kg की कीमत है, रुपीज। ठीक हो गया जी। केमिकल की कीमत कितनी है, इतनी है, कितने 16 किलो की, 1 किलो की कीमत कितनी होगी, इतनी होगी। अब 11 किलो की कीमत कितनी होगी, उसको आपने 1 किलो वाले से मल्टीप्लाई करना है, आपके 11 किलो वाले का आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2.5 का। सदफ बॉट बीफ, सदफ ने गोश्त खरीदा 2.25 kg, कितने रुपए में, 160 रुपए kg के हिसाब से। अच्छा, मटन खरीदा है, चले हम शुरू से लिखते जाते हैं। सदफ ने क्या खरीदा, सदफ बॉट बीफ, सदफ बॉट, ये 12वां सवाल, सदफ बॉट क्या खरीदा जी, 2.25 kg बीफ एट द रेट कितने में, 160 पर kg के हिसाब से। तो कितना हो गया, 160 मल्टीप्लाई बाय 2.25, 160 225, 500, 5 6 is the 30, 5 1 5 plus 3 8, 20 2 6 is the 12, 1 carry दिया, 2 1 2 plus 3, 2 0 is the 0, ये भी वही है, 2 3 0 0, 8 plus 2 10, 4 4 plus 2 6। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 2, 2 के बाद हम लगाते हैं पॉइंट, तो हमारे पास आता है 360, यानी उसने जितना गोश्त खरीदा उसका खर्चा आया 360। गोश्त के बाद उसने मटन खरीदा है, शी बॉट 0.75 kg मटन, मटन कितने रुपए में, एट द रेट ऑफ 250 पर kg। तो हमारे पास क्या आता है, 250 मल्टीप्लाई बाय 2.75, 250 275, 0 5 5 is 25, 5 is 10 plus 12, 7 0 0, 7 5 is 35, 3 carry दिया, 7 2 is 14, 15 16 17, 2 0 0, 2 5 is 10, 1 carry दिया, 2 2 is 4 plus 1 5, 0 5 2 5 7, 7 plus 1 8, 5 1 6। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 2 छोड़ के पॉइंट लगाया हमने, तो हमारे पास आंसर है 687.5।
अच्छा, ये उसने खरीदा जी मटन। तीसरी चीज उसने चिकन खरीदी है। शी बॉट चिकन 2.35 kg एट द रेट डैश। अच्छा, शी बॉट कितने केजी? 2.35 kg। 2.35 kg चिकन एट द रेट ऑफ 120, सॉरी चलो 128 पर केजी। ये इसका मैं यहां लिख रहा हूं, बल्कि यहां ही लिखता हूं। अच्छा, कितना? 128 मल्टीप्लाई बाय 2.35। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 128 235, 5 8 जा 40, 5 जा 10 प्लस 4 14, 5 जा 5 प्लस 1 6, 8 3 जा 24, 2 कैरी दिया, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 1 जा 3, 2 8 जा 16, 1 कैरी दिया, 2 2 जा 4 प्लस 1, 5 2 1 is a 2, 0 8 6 6 12, 12 और 8 20, 2 कैरी दिया, 3 2 5 5 5 10, 3 दो डिजिट 300.8। ठीक हो गया। अब देखें टोटल जितना हमने लिया था वो हमारे पास ये 3 चीजें उसने खरीदी हैं। अब हम देखेंगे टोटल कितना खरीदा है इसने। ठीक है, टोटल शी स्पेंट, कितना उसने टोटल स्पेंड किया। यहाँ पे 360 स्पेंड किया, यहाँ पे 687.5 स्पेंड किया और यहाँ पे 300.8 यहाँ ये स्पेंड किया। यहाँ पे आप इनको प्लस करते हैं, 8 + 5 13, तो पॉइंट आ गया, इसमें चला गया 1 1 + 7 8, ये 0 8 8 + 6 14, 1 कैरी दिया 4 5 6 7 8, 848.3 ये इसने टोटल स्पेंड किया है। ठीक हो गया। अब किताब में लिखा हुआ है कि व्हाट अमाउंट डज शी हैव नाउ आउट ऑफ 1000। उसके पास टोटल 1000 रुपए हैं और उसने कितना खर्चा किया उसमें से और कितने बचते हैं, यानी व्हाट डज शी हैव नाउ। अब उसके पास कितने हैं, इतना खर्चा करने के बाद अब उसके पास कितने हैं यह हमें मालूम करना है। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू टोटल कितना था उसके पास 1000 माइनस करेंगे कितना, जितना उसने खर्चा किया है, तो क्या बचता है 1000 में से जब 848 माइनस करते हैं तो करके देखते हैं 1848.3। अब यहाँ पे 0 होता है, 0 में से 3 माइनस किया 7, 10 में से यहाँ पे 9 बचते, 9 में से 8 माइनस किया तो 1, 9 में से 4 माइनस किया तो 5, 9 में से 8 माइनस किया तो 1, कितना 151.7 रुपीज। टोटल इसके पास बच गए 151.7 रुपए इस खर्चे के बाद। तो इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 2.1 मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अब इसमें कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।